वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और हेलीकॉप्टर फिजा में टकराने का सानहा। हुक्काम ने तमाम 67 अफराद को मुर्दा करार दे दिया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। दरिया से 23 लाशें निकाल ली गई। तैयारे में अमरीकी और रूसी आइस स्केटिंग कोचेज और एथलीट समेत 64 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। फायर चीफ के मुताबिक हादसे में किसी के जिंदा बच जाने की कोई उम्मीद नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन को रिकवरी ऑपरेशन में तब्दील कर दिया। फसाई हादसा एक बड़ा अलमिया है, कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। हादसा कोऑर्डिनेशन बेहतर ना होने की वजह से पेश आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हादसे की वजह से अमरीकी गम में हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तमाम मुतल्लिका इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। इनकी इंतजामिया एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामजद करेगी। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे के हादसे में पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन भी जान बहक। खातून ने अपने शोहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि 20 मिनट बाद परवाज लैंड करने वाली है। तैयारा हादसे का शिकार हो गया। शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर मुंतजिर रह गया। बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। वज़ीर आज़म की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले इलेक्शन 2018 पर जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमेटी बनी थी। इलेक्शन 2024 पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा बिला जवाज है। पीटीआई के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात में बैठे, साजगार माहौल दिया। मुल्क इंतशार से मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खात्मे से ही तरक्की आएगी। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ताहाल तहलील नहीं की गई। पीटीआई का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल से निकलकर गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया। अपने मुतालबात के हवाले से मौका ज़ाया कर दिया गया। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा पीटीआई की ये गाड़ी तो छूट गई, अब वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। सड़कें, धरने और लॉन्ग मार्च मंजिल तक लेकर नहीं जाएंगे। मसाइल का हल संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से निकलता है। पीका एक्ट पर सदर से बात की। उन्होंने हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी कराई थी। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से बातचीत। बोले बाद में पता चला सदर पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। इस सतह पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कहा और किया कुछ। मजीद कहा खैबर पख्तूनख्वा में धांधली से हुकूमत बनाई गई, बानी पीटीआई को रिहा होता नहीं देख रहे। 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तिहारी मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। वज़ारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फरहा गोगी के पासपोर्ट भी वज़ारत दाखिला ने ब्लॉक कर दिए। वज़ारत दाखिला ने इश्तिहारी मुल्ज़िमों के पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने वज़ीर आज़म को पाक बहरिया की नवी अमन मशकों और पहले अमन डायलॉग से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में पाक बहरिया की पेशावराना तैयारियों के अमूर पर भी गुफ्तगू। शहीद मेजर हमजा की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। मेजर हमजा असरार मीर अली में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तजावुज़ात खत्म करो। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज।
खानेवाल से जहानिया, साहिवाल से गुजरांवाला, बहावलनगर से सियालकोट और सादिकाबाद में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। तजावुजात करने वालों का सामान जब्त, शेड और थड़े मिसमार, कई सड़कें और बाजार क्लियर। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शहर के 23 बाजारों से तजावुजात हटा दी गई। 1300 के करीब गैर कानूनी दुकानों को गिरा दिया गया। मजमूई तौर पर 2300 तजावुजात खत्म। तजावुजात करने वालों पर 183 मुकदमा दर्ज, 35 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। हुकूमत या पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो या चाइना कटिंग हो, उसके हक में नहीं है। कराची में भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां। लियाकताबाद 10 नंबर अलकुरम स्क्वायर पर कायम गैर कानूनी बस अड्डा खत्म कर दिया गया। मेयर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर कुछ लोग असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। पानी चोरी के मामले पर बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहरी मोटरसाइकिल जरूर चलाएं, रफ्तार 60 किलोमीटर से ना बढ़ाएं। पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 60 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। भीख मांगना और मंगवाना बाकायदा कारोबार। लाहौर में पकड़ा गया एक ठेकेदार। भिखारी माफिया का ठेकेदार बच्चों को जौहर टाउन में ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने के लिए छोड़ता था। गवाल मंडी के रिहायशी मुलजिम फजलुर रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात। भिखारी माफिया के मजीद ठेकेदारों का पता बता दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरोह के बाकी कारिंदों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लिबिया कश्ती हादसा। FIA ने बच जाने वाले 7 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया। जिंदा बच जाने वालों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वापस लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद कर लिए। वापस आने वालों ने इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात भी दे दी। बताया इंसानी स्मगलर्स तशद्दुद का निशाना बनाते थे। जो आपने फैसला किया था नौकरियों पर, जाली तरीके से, जाली डोमिसाइल से, जाली मार्कशीटों से, जिस जाली मेरिट के जरिए दाखिला वो जो नौकरियां दी जा रही थी, हमने अदालतों से उसको रुकवाया था। कराची को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 50 साल पहले जुबान की बुनियाद पर कोटा सिस्टम लाया गया, लेकिन आपकी तसल्ली अब भी नहीं हो रही। जारी डोमिसाइल पर शहरी इलाकों की नौकरियां भी खाई जा रही हैं। MQM अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के अवाम के लिए मुत्तहिदा माजी का एक ड्रावना ख्वाब है। MQM इसलिए तनकीद करती है कि उस पर जवाबी तनकीद हो और सियासी कद बढ़े। इनके किसी बयान को संजीदा नहीं लेते। शादी के लिए आई अमरीकी खातून ने इंतजामिया को दूसरे दिन भी नचाए रखा। अनीजा एनडीओ ने कराची के इलाके गार्डन में अपार्टमेंट की पार्किंग में कई घंटे तक डेरे डाले रखे। बाद में टैक्सी पर शाहराह फैसल पर नर्सरी के करीब पहुंची। पुलिस ने खातून को पहले थाने मुंतकिल किया, फिर चीपा हेड ऑफिस पहुंचा दिया। तर्जुमान के मुताबिक खातून को अलहदा कमरा फराहम कर दिया है। दूसरी जानिब मोहब्बत का झांसा देने वाला घर में ताला लगाकर फैमिली समेत गायब है। पंजाब के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पंजाब चैंपियन से भरा पड़ा है माशाल्लाह। अब खेलेंगे जी भर के। बच्चों ने खेलना है, किसी खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बनना। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं, जो मुल्क को आगे लगाने, आग लगाने और हमलों का कहे वो नौजवानों का दुश्मन है। जो बच्चों को पढ़ने लिखने का कहे वो उनका दोस्त है। और गुजरांवाला जाना जाता है हमारे वेटलिफ्टर्स और रेसलर्स पाकिस्तान के
खेलता पंजाब गेम्स 2025 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज मेहमान खसूसी थी। खेलता पंजाब भर के मुख्तलिफ डिवीजन के 2000 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। मार्च पास्ट किया। तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली, स्पोर्ट्स लेजेंड और शहरियों की शिरकत। बैंड ने मिली नगमों की धुनें भकेर कर माहौल को गर्मा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर वापस पहुंच गई। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम की तक़रीब में रखी जाएगी। ट्रॉफी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक शेखोपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर का दौरा करेगी। ट्रॉफी 5 फरवरी को सरगोदा, 6 फरवरी को पेशावर और इस्लामाबाद का दौरा करेगी। ट्रॉफी का दौरा 15 फरवरी को ख़त्म होगा। चैंपियन ट्रॉफी के मैच 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाएंगे। अमेरिका में बर्फानी तूफान जनूबी इलाकों से टकरा गया। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला पूरे अमेरिका में फैल जाएगा। कोलोराडो से न्यू मैक्सिको तक बर्फबारी से खतरनाक सफरी हालात। न्यू मैक्सिको में शुमाली पहाड़ों पर बर्फबारी कल तक जारी रहेगी। टेक्सास से केंटकी तक के कुछ इलाकों में 7 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। अमेरिका के जनूब मशरकी इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी।